नाउ लेट अस जस्ट सी कि रिक्वायरमेंट और डेवलपमेंट के अंदर हमने अभी तक रिक्वायरमेंट गैदरिंग को देख लिया या रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन को देख लिया। अब जो अगला स्टेप होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद या रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के बाद इन रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट, उस स्टेप का नाम या उस फेज का नाम होता है रिक्वायरमेंट की एनालिसिस करना। और यानी यानी कुछ बुक्स के अंदर, या अगर मैं थोड़ा एकेडमिकली बात करूं तो कुछ बुक्स के अंदर रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डिजाइन, इसको बेसिकली हम एक ही चीज बोल देते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, रिक्वायरमेंट को गैदर करने के बाद अगला स्टेप ये है कि अब हमने ये मेक श्योर करना है कि हमें हमें बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई है। ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस का ये प्रीरेक्विजिट है। हमने हमने ये समझ लिया है कि जो क्लाइंट है उसकी बेसिकली नीड क्या है। ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग का हमने देखा। अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि नाउ वी हैव अ जाइगेंटिक टास्क टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम। अब उसका पहला स्टेप ये है कि हम रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करना शुरू करते हैं। अब एनालिसिस के अंदर बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि अब आपको नहीं पता कि जो सोल्यूशन है वो क्या अकोडिंग का कोई मसला है, यानी वेदर योर अकोडिंग विल solve the problem or your interface will solve the problem or what, आपको नहीं पता। तो बेसिकली आप एक ब्लाइंड एंड से स्टार्ट करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग आप स्टार्ट करते हैं, और आपकी जो ड्राइविंग फोर्स होती है या जो आपका ड्राइविंग फ्रेमवर्क होता है, ड्राइविंग पैरामीटर होता है, वो बेसिकली रिक्वायरमेंट गैदरिंग का डॉक्यूमेंट होता है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिजाइन या रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर आपने बेसिकली ये मेक श्योर करना है कि जो रिक्वायरमेंट आपको मिली है उसको एक स्टेप फर्दर डिटेल में ले जाएं। यानी your first activity will start into by decomposing, यानी जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर आपको रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट मिला है उसको आप फर्दर ब्रेक करते हैं या फर्दर डिटेल में उसको डिग डीप करते हैं, ताकि आपका जो प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग है उसको एक लेवल आगे लेके जाते हैं। तो स्टार्टिंग स्टेप बेसिकली रिक्वायरमेंट एनालिसिस का ये होता है कि आप गिवन प्रॉब्लम को डिकम्पोज करते हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, यानी उसको डिवाइड एंड कॉन्कर के रूल को हम लोग फॉलो करते हैं, और छोटे छोटे हिस्सों में हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस को ब्रेक, यानी रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग की चीजों को हम लोग फर्दर ब्रेक करते हैं, और फिर हर जो हमने ब्रेक किया होता है कंपोनेंट उसका फिर सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और फिर एंड देन वी गो बॉटम अप के हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 बॉक्सेस है या 6 हमारे पास हमने डिकम्पोज किए, और फिर हर 6 बॉक्स को हमने 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 खुद से उसका सोल्यूशन निकाला, यानी उसको एनालाइज किया, एंड देन वी गो बॉटम अप। तो होलिस्टिकली स्पीकिंग यू हैव टू डिकम्पोज द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज फर्दर। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप ये है कि इस फेज के एंड के ऊपर what qualifies to be a closure of a requirement analysis or requirement analysis and design phase. Typically speaking, before we start the coding phase, we usually develop a working prototype. अब working prototype ये होता है कि जो चीज क्लाइंट के हिसाब से आपको समझ आई है, बिफोर मेकिंग द कंप्लीट सॉफ्टवेयर फंक्शनल, आप उसके बेसिकली डमी बनाते हैं। अब डमी से मुरादी होती है कि अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेब पेज है, आपने वेब पेज के अंदर फंक्शनैलिटीज को एम्बेड नहीं किया, लेकिन यू डू पुट सम आइकॉन्स, आपने कुछ आइकॉन्स डाल दिए, आपने क्लिकेबल बटन्स डाल दिए, ताकि यूजर को एक ये समझ आ जाए कि ऐप का या एप्लीकेशन का फ्लो क्या होगा। तो बेसिकली आप एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाते हैं, नॉट फंक्शनल। जब मैं ये कह रहा हूं कि वर्किंग प्रोटोटाइप है, इससे मुराद ये है कि उसके ऊपर क्लिक हो रहे होंगे फॉर एग्जांपल गूगल्स के ऊपर, लेकिन क्लिक होने के बाद जो फंक्शनैलिटी है वो ऑब्वियसली हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो कोडिंग का पार्ट है। तो बेसिकली हम लोग डमी गुइज बनाते हैं, डमी फंक्शनैलिटी बनाते हैं, और उन डमी फंक्शनैलिटीज की बेस के ऊपर क्लाइंट से हम लोग बाइंड लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मॉकअप्स। यानी हमने बेसिकली वर्किंग प्रोटोटाइप बनाया, और वर्किंग प्रोटोटाइप को हमने मैप किया रिक्वायरमेंट्स के साथ, यानी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का जो फेज था उसका जो बाय इन है वो हम लोग यूजुअली गेट करते हैं विद अ वर्किंग प्रोटोटाइप। अब अगेन रिक्वायरमेंट का बाय इन भी हमने क्लाइंट से लिया था, और जो एनालिसिस या डिजाइन का फेज है उसका भी बाय इन हम लोग यूजुअली क्लाइंट से लेते हैं। यानी जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज है उसके दो अप्रूवर हैं, यूं समझें, एक है क्लाइंट
और एक है इंटरनल टेक्निकल डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल डेटाबेस का डिजाइन है या क्लास डायग्राम है, फॉर एग्जांपल मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जो हमने बाय इन लेना है, हमने बेसिकली एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाना है और उस वर्किंग प्रोटोटाइप का हमने बाय इन लेना है फ्रॉम द क्लाइंट। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाई वी आर मेकिंग अ वर्किंग प्रोटोटाइप, वर्किंग प्रोटोटाइप बेसिकली हमें यह रिवील करता है अगर रिक्वायरमेंट्स और जो जो हम लोग बनाने जा रहे हैं अगर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो बेसिकली आपको वर्किंग प्रोटोटाइप इज अ वेरी गुड टूल टू टू अनेबल इट या टू मेक इट मोर ट्रांसफर ट्रांसपेरेंट। कि फॉर एग्जांपल अगर हमने एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाया, हमने क्लाइंट को दिखाया, लेकिन क्लाइंट ने ये कहा यार ये तो वो चीज ही नहीं है जिसकी मैंने रिक्वायरमेंट दी थी, तो आपकी बेसिकली कॉस्ट बहुत सेव हो गई कि आपने अभी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं की, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके आपके ऐप के फ्लो के अंदर कोई गड़बड़ थी, तो क्लाइंट ने वहीं पे आपको रोक दिया कि इसका फ्लो सही करो, डोंट स्टार्ट द डेवलपमेंट। तो बेसिकली फॉर अ कॉस्ट सेविंग, फ्रॉम द कॉस्ट सेविंग व्यू पॉइंट, वर्किंग प्रोटोटाइप एक बहुत अच्छा टूल है, क्योंकि वो बेसिकली आपकी कॉस्ट को बचाता है इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, और जो क्लाइंट का बाय इन है वो आपको आसानी से मिल जाता है व्हेन यू विल एक्चुअली बी डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर।